बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अच्छा, राइट पैनल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं अलाइनमेंट के। अच्छा, अलाइनमेंट के जो ऑप्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं। अलाइनमेंट के ऑप्शंस आपको एक से ज़्यादा लेयर्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, ये आप अपने जहन में रखिएगा कि जो आपके अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं अभी आप देखें तो ये आपके डिसेबल आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मैंने एक ही लेयर सेलेक्ट करी है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शंस आपको इनेबल करने हैं तो इसकी दो तीन कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन तो इसकी ये हो सकती है कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेम बनाया। ठीक है, और इस फ्रेम को आप यहाँ पर एक फिल दे देते हैं। मैं इस फ्रेम को यहाँ पर कोई कलर दे देता हूँ। ये मैंने एक फ्रेम बनाया है यहाँ पे। ठीक है, और इस फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना देता हूँ कुछ। फॉर एग्जांपल एक मैंने ये बॉक्स बनाया है। ओके, इस तरह से मैंने यहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस यहाँ पर मैंने बना दिए। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है जबकि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक लेयर सेलेक्ट करी है। ठीक है, अब यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन क्यों आ रहा है? अब इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये वाली लेयर आपकी फ्रेम के अंदर है। ठीक है, अब अगर मैं इस एक लेयर को सिलेक्ट करके अगर मैं अलाइनमेंट के ऑप्शन को अपने यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे जो लाइन नज़र आ रही है अलाइनमेंट के ऑप्शन के साथ, दैट मीन्स कि ये आपका अलाइन लेफ्ट है, ये आपका सेंटर अलाइन है और ये आपका राइट अलाइन है, ये आपका टॉप अलाइन है। मतलब ये तीन प्रॉपर्टीज आपकी जो है ये आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए है और ये तीन प्रॉपर्टीज आपकी वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए है। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ बाद में थोड़ी देर में। लेकिन अभी आप इसके ऊपर आप जहन में आप अपना ध्यान दें कि ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूँ तो दैट मीन्स कि ये आपके फ्रेम का सेंटर अलाइन कर देता है, एक्यूरेट सेंटर अलाइन कर देता है। ठीक है, अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो राइट पे ले जाएगा, अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो ये लेफ्ट अलाइन कर देगा। अगर मैं टॉप करूंगा तो ये ऑब्वियसली टॉप अलाइन कर देगा, मिडिल अलाइन करूंगा तो ये मिडिल, और राइट अलाइन बॉटम अलाइन करूंगा तो ये बॉटम अलाइन कर देगा। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये तीन लेयर्स यहाँ पर मैं ये चारों लेयर्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये चारों लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद अब ये फ्रेम के हिसाब से अलाइन नहीं करेगा। ठीक है, फ्रेम के हिसाब से ये अलाइन तब करेगा जब ये एक ही लेयर सेलेक्ट होगी। ठीक है, अ, अच्छा, फ्रेम के हिसाब से ये तब अलाइन करेगा जब ये एक लेयर सेलेक्ट होगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल लेयर्स सेलेक्ट करके आप अलाइन करते हैं तो ये उन लेयर्स को आपस में अलाइन कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये चार लेयर्स आपके पास यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, और इन चारों लेयर्स को आपको इस फ्रेम के सेंटर अलाइन करना है तो वो आप कैसे करेंगे? अच्छा, उसको करने के लिए ये जो आपके पास लेफ्ट पैनल के अंदर जो लेयर एरिया आपके पास जो नजर आ रहा है आपको, ये लेयर्स का जो आपका पैनल है इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन और होता है कि आप इसके अंदर ग्रुप्स बना सकते हैं। ग्रुप्स आप कैसे बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर तीन लेयर्स आ रही हैं। ठीक है, अब मुझे अगर मुझे ये इन तीनों लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक एक करके इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक एक ही क्लिक के ऊपर तीनों लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं इसको ग्रुप बना दूंगा। ग्रुप कैसे बनाते हैं? ग्रुप बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल G। ठीक है, कंट्रोल G से ये आपका ग्रुप बना देता है इन तीनों लेयर्स को। अब अगर आप देखें और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये तीनों लेयर्स को इसने एक साथ सिलेक्ट कर दिए। ठीक है, अब अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी एक लेयर को आपको सिलेक्ट करना है तो आप इसके डबल क्लिक करके आप इस ग्रुप के अंदर आप जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर इन तीनों लेयर्स को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इन तीनों लेयर्स को आप अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप आउटसाइड पर क्लिक करेंगे तो फिर ये ऑब्वियसली फिर ये आपका ये ग्रुप की तरह से ये ट्रीट करेगा आपको। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं इन लेयर्स को। एक दफ़ा मैं आउटसाइड क्लिक करता हूँ फिर उसके बाद क्लिक करता हूँ तो ये आपका ग्रुप सेलेक्ट करेगा फिर ये। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हम यहाँ पर इन चारों लेयर्स को भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पे ग्रुप बना देंगे। मैंने यहाँ पर कंट्रोल G की मदद से ग्रुप बनाया। अच्छा, अगर आपको अनग्रुप करना है तो इसकी कमांड है कंट्रोल Shift G। ग्रुप करने की कमांड है कंट्रोल G। अगर आपको अनग्रुप करना है तो इसकी कमांड है कंट्रोल Shift G। जैसे ही आप इसको ग्रुप करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पे एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो गया और इस ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पे आपकी ये चारों लेयर्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, अब जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो दैट मीन्स कि ये अभी आपका फ्रेम के अंदर एक ग्रुप जो इसका एक जो चाइल्ड है वो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर इसको अलाइन करेंगे तो ये आपका फ्रेम के हिसाब से ये आपका अलाइन कर देगा आपके ग्रुप को। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये जो लास्ट में आपके पास ऑप्शन आ रहा है
ये ऑप्शन क्या काम करता है? डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। अच्छा, ये जैसे इसके अगर आप नाम पढ़ेंगे तो आपके नाम से ही ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि ये आपके जो वर्टिकल स्पेसिंग है मल्टीपल लेयर्स की, उसको ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक लेयर है, फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है मेरे पास, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपको क्लियर विजिबिलिटी के लिए। ठीक है, इस लेयर की मैं यहाँ पे कुछ कॉपीज में यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसकी कुछ कॉपीज बनाई है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो इसके जो बीच के जो स्पेस है, ये स्पेस आपको इक्वल नहीं लगेगा, क्योंकि ये मैंने मैनुअली इन लेयर्स की मैंने कॉपी बनाई है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको इन स्पेस को इक्वल करना है तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको मैनुअली यहाँ से आप कर लें, ठीक है, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, या तो आप इसको मैनुअली कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो क्विक सोल्यूशन है वो ये है कि आप इन सारी लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट करें। ठीक है, एक साथ इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर आएँ, और यहाँ पर आने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग करें। ठीक है, वर्टिकल स्पेसिंग मीन्स कि ये आपकी लेयर्स आपकी वर्टिकल हैं, तो आप इनको वर्टिकल स्पेसिस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लेयर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अच्छा, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होती है कि ये आपका चेक करता है फर्स्ट लेयर की पोजीशन को और लास्ट लेयर की पोजीशन को, इन दोनों की पोजीशन को मैच करके फिर ये आपकी जो उसके दरमियान में जितनी लेयर्स होती हैं उनको ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, अब यही सेम चीज़ आप जो है वो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए भी आप कर सकते हैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल अब ये लेयर मेरी है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब ऑब्वियसली अब ये हॉरिजॉन्टल जो है वो ये आपकी जो मेरी स्पेसिंग है ये आपकी जो है ये इक्वल नहीं है। इसको इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं इसको करूंगा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। तो अब ये मेरी स्पेसिंग जो है ये इसको बिल्कुल इक्वली हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ये। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ये जो बीच में आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं इनको फिलहाल आप इग्नोर करिएगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। ये नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में बताऊंगा। ओके।